नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है। हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातः काल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है जिस घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बात करने वाली हूँ जो अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और वैभव बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से और अगर किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है, वह दूर होती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार हमारे आते हैं, वह भी दूर होते हैं, परिवार से दूर होता है। और अगर हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन तो लगता है, कई बार बच्चे बहुत समय तक पढ़ते हैं लेकिन वह चीजें याद नहीं कर पाते, मेमोरी पावर कम हो जाती है। तो आज के जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी, बहुत अचूक और बहुत सरल उपाय है। इन्हें करने से सभी प्रकार की जो हमारी बाधाएं हैं जीवन की, वह दूर हो जाती है। दोस्तों, यह जो उपाय है धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस हमें जरूरत है कि हम पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें तो यह उपाय हमारे लिए चमत्कारी रूप से काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में, क्या करना चाहिए अगर हमारा व्यापार जो है किसी तरह से चल नहीं रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में काम नहीं चल रहा है, पैसों में कमी आ रही है, धन का अभाव होता जा रहा है घर में। तो ऐसे में आप किसी भी गुरुवार के दिन जो तुलसी के नीचे घास उग जाती है, दोस्तों तुलसी के नीचे जो घास उग जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अगर हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, वहां पर उस घास को उखाड़कर किसी अच्छे दिन को, जैसे कि गुरुवार के दिन हम उस घास को उखड़ते हैं और अच्छे से उखड़े कि वह बीज से टूटे नहीं, बहुत आराम से उस पौधे को निकालकर और आप एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें, या फिर जहां पर आपका व्यापार का स्थल है आप वहां पर गले में रख दे और जहां आप जो पैसे रखते हैं उस जगह पर रखते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप पौधा रख रहे हैं, पीले कपड़े में बांधकर वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए। तो आप किसी जगह पर उसे अपने व्यापार के स्थल पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यह उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो ये बहुत ही शीघ्र आपको चमत्कारी रूप से काम करेगा। आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेटकर रख सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल दिखेगा, बहुत ही बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रहे, हमेशा आपकी जेब भरी रहे, धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें।
जब भी वह पत्ता सूख जाता है, उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख ले और इस तरह से अगर आप करते हैं, तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जहां पर भी आप धन रखते हैं या फिर जो आपका ऑफिस का जो आपका रजिस्टर है, आप जो व्यापार करते हैं, उस ऑफिस का जो रजिस्टर होता है, जिसमें आप वही खाता लिखते हैं, उसमें अगर आप हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखते हैं, तो इससे आपके घर में धन का आगमन रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमें माँ लक्ष्मी की पूजा की फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय हैं। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं, कोई सा भी एक उपाय आप कर ले, आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, घर के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, मुख्य दरवाजा जो है आपका मेन गेट के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। ध्यान रखना है, उस पौधे को जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दे। सूखा हुआ पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए। घर में सिर्फ तुलसी ही नहीं, कोई भी पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, गमले से उसे हटाकर नया पौधा लगा दे। कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे फूल पत्ते अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का, और जो पौधे आपके घर के मेन गेट के पास हमेशा लगे रहने चाहिए, तुलसी के पौधे। इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा। कारण क्या है कि जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेगा तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्च नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होनी निश्चित हो जाती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, शाम को दीपदान करें और 11 परिक्रमा अगर कन्या रोज करती है तुलसी की, अपनी मनोकामना को तुलसी को कहते हुए मन में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर 11 परिक्रमा प्रतिदिन जो भी कन्या मनचाहा वर चाहती है वह करे, तो शीघ्र ही उसको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अगर अपने बच्चों की जिद से परेशान हैं, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था में चाहिए क्या आप अपने बच्चों को तुलसी पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उससे बोले कि प्रातः काल तुलसी में जल अर्पित करे और 3 पत्ते तुलसी के आप प्रतिदिन उस बच्चे को निगलने के लिए कहे। तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो तुलसी का पत्ता जो है वह निगल जाए, वह बच्चा या किसी भी तरह से आप उसे खिला दे, तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा। जो जिद बढ़ती जा रही है बच्चे की, वह जिद कम होगी। बच्चा जो स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा है वह ठीक हो जाएगा। बुद्धि उसकी कुशाग्र होगी, मन उसकी पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। एक और उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ, और यह उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दे तो बहुत ही प्रभाव उन रोटियों का बन जाता है। हमारे घर में अगर किसी तरह के भी आपस में परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव रहता है, सुख समृद्धि चाहते हैं अगर आप, तो इस उपाय को जरूर करें। करना क्या है दोस्तों, तुलसी का जो पत्ता होता है 11 पत्ते आप तुलसी के ले साफ पानी से उसे धोकर और जिस बर्तन में आपने आटा रखा है
उस आटे में इस पत्ते को तोड़ तोड़ कर डाल दे। उसके बाद अब प्रतिदिन उस आटे में से प्रयोग करें अपने घर में रोटी बनाने के लिए, और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर जाकर खाता है इस रोटी को, तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। अगर परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी के इस तरह से प्रयोग करके हम रोटी को दें, तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है, विचार जो है वह सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि प्रेम भाव का सदा सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, अगर आप आटा पिसवा कर खाते हैं चक्की से, तब तो 11 पत्ते तुलसी के आप उस गेहूं में डालकर ही पिसवा लें और थोड़ा सा चना भी डाल दे उसके अंदर, और इस तरह से अगर आप कर पाते हैं और इस आटे को आप रोटी बनाकर खाते हैं, इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर आप बाहर से आटा पैकेट में लेकर आते हैं, तो आप 11 पत्ते उस पैकेट के आटे में डाल दें और इस तरह से अगर आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं, निश्चित ही आपके घर में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएगा। घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आते हैं, तो हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।